जितनी ही इज्जत हिंदू औरत की करते हैं ना, हम लोग नहीं करते। वेस्ट बंगाल से ऐसी ऐसी वीडियोस और तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान करके रख दिया है। इस वक्त लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। अगर जाग गया सारा हिंदू, आप जाओगे किधर? भारत के अंदर आपको पता है कि जो मुर्शिदाबाद ख़ास तौर पे वेस्ट बंगाल जो है, वहाँ पे जो रिसेंटली वायलेंस हुआ उस पे बांग्लादेश से बयान आने शुरू हो गए। भारत का हिंदू किस चीज का इंतजार कर रहा है, वो कब रिटेलिएट करेगा। और जो कहते हैं ना कि भारत एक जो है सेकुलर कंट्री है, इस सेकुलरिज्म की वजह से हिंदू कितना सफर कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की बात लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कितने लोग इसको एग्री करेंगे। हिंदू लोग हैं जिन्होंने आपको अपने हिंदुस्तान के अंदर जगह दी हुई है। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ना कि मुसलमानों का है। उन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया था, जैसे कि हमारे बलूचिस्तान के अंदर वाकयात हुए, उसी तरह के ये वाकयात हो रहे हैं। पूछ लो, ये चूड़ियां तोड़ डालो और हमारे साथ चलो। हिंदुस्तान है लेकिन पाकिस्तान बना के रखा है। हम चारों तरफ से घिरा हुआ था, घर में घुसने का कोशिश, सब चीज खत्म हो चुका है। सीएम आदित्यनाथ को बुलडोजर इसी वजह से कहा जाता है। वो दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। पहले उन लोगों का टारगेट था कि कैमरा जो भी है उसको तोड़ दिया जाए। तो अंदर लड़ाई है कि जी कांग्रेस जो है वो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उनको ब्लेम करती हैं और बीजेपी को ब्लेम करती हैं फॉर ऑल दैट व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन जो काम मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, ठीक है जी, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफरेंट। देखिए, हिंदुस्तान का अभी तक बड़ापन है, मोदी जी का बड़ापन है कि वहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगाया, वहाँ पे कोई ऐसे हालात नहीं पैदा किए। नहीं तो अभी तो बहाना चाहिए, ठीक है, मुसलमानों को सीधा करने का एक बहाना चाहिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को सीधा करने के बहाना चाहिए। ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है, वो क्यों नहीं संभाल पा रही। और यहाँ पे सवालिया निशान सबसे बड़ा ये है उनके लिए कि आप सीएम है, आपको हालात को नॉर्मलाइज करना चाहिए। लोग भाग रहे हैं, आप उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोटेक्ट कर रही। भाई हिंदू स्टेट हो यार, कोई मुसलमान स्टेट तो नहीं। अगर ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता तो समझते कि यार मुसलमान स्टेट है, यहाँ पर तो मुसलमान ज्यादा है, तो यहाँ पर हम नहीं उनको प्रोटेक्शन दे सकते। भाई आपका हिंदू स्टेट है, आपकी इतनी बड़ी इकॉनमी, आप दुनिया की लार्जेस्ट इकॉनमी रखने वाला मुल्क, आपके पास आपकी आर्मी दुनिया की, आपकी दूसरी तीसरे नंबर की आर्मी आपके पास है। जय हिंद दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है जो वहाँ के मुस्लिमों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। दोस्तों, हम यह बात बोलते थे कि बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन अब तो भारत में भी अत्याचार शुरू हो गया है, क्योंकि बंगाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और वहाँ के सरकार भी यानी ममता बनर्जी भी मुस्लिमों को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वहाँ पर ममता बनर्जी बहुत सालों से जीतते ही आ रही है और कांग्रेस की राज चला रही है। लेकिन अब उनका पता कटने वाला है और ममता बनर्जी के यह हरकत देखकर बीजेपी सरकार और योगी आदित्यनाथ यह बात बोले हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी बीजेपी के नजर अब ममता बनर्जी पर ही है। यह सब देखकर तो पाकिस्तानी पब्लिक भी यह बात बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और वहाँ पर ही हिंदू सेम नहीं है। तो चल देखते हैं कि और भी पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहा है। ये है उनके लिए कि आप सीएम है, आपको हालात को नॉर्मलाइज करना चाहिए। लोग भाग रहे हैं, आप उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोटेक्ट कर रही। भाई हिंदू स्टेट हो यार, कोई मुसलमान स्टेट तो नहीं। अगर ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता तो समझते कि यार मुसलमान स्टेट है, यहाँ पर तो मुसलमान ज्यादा है, तो यहाँ पर हम नहीं उनको प्रोटेक्शन दे सकते। भाई आपका हिंदू स्टेट है, आपकी इतनी बड़ी इकॉनमी, आप दुनिया की लार्जेस्ट इकॉनमी रखने वाला मुल्क, आपके पास आपकी आर्मी दुनिया की, आपकी दूसरी तीसरे नंबर की आर्मी आपके पास है, हर चीज है आपके पास, लेकिन आप हालात को नॉर्मलाइज ही नहीं कर रहे। ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई अपना सियासी मकसद पूरा करने के लिए कोई सियासी मकासद है वहां पर जो इंडियन जमाते हैं उनका आपस में, जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर होता है। मैं ओपनली ये बात करूंगा, हमारे मुल्क के अंदर भी इसी तरह का है। आखिर हमने झूठा मीठा तो एक दूसरे का ही खाया हुआ है ना। यही पाकिस्तान, यही इंडिया, यही बांग्लादेश, यही अफगानिस्तान एक जैसे है। ये अपने मकासद, सियासी गंदे मकासद के लिए यही काम होते हैं। अब वहां पर अगर सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो लॉ की वो इन्वॉल्वमेंट ही किधर है, हमें देखने को मिल ही नहीं रहे। जो सीएम है वहां की वो बिल्कुल सोई पड़ी है। एक और सूबे का सीएम उठता है आदित्यनाथ योगी, वो कहता है भाई ये लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं है। मैं ये वाज़ेह कहना चाहता हूँ, अगर वहां पर सीएम यही बात होती है, उसको बुलडोजर इस वजह से कहा जाता है। सीएम आदित्यनाथ को बुलडोजर इसी वजह से कहा जाता है, वो हर किसी के लिए चलता है। अगर यही उसके वाकया होता उसके सूबे में, ये अब तक हालात नॉर्मलाइज हो जाने थे, ये इंटरनेशनल मीडिया की जीनत ना बनता। मैं ये जब खबर मैंने सुनी, मैं हॉस्पिटल में था, आपको पता कुछ दिनों से मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे कुछ मसले, बैक पेन चल रही है मेरी, तो यही मैं चीजें सुन के मैं हैरान हो गया यार, इंडिया के अंदर ये दोबारा से धंधे फसाद हो रहे हैं। और यहाँ पर हमें ये बात सोचने के लिए ये बंगाली आखिर क्यों कर रहे हैं, ये हमें पिछले दिनों में ये याद रखना चाहिए। 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेश के बंगाली वहां पर रह रहे हैं,
लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यार ये वो कर रहे हैं। और जितना भी कारोबार है सारा मुसलमानों के पास है, ठीक है। अभी बीजेपी के साथ जितने भी मुसलमान अटैच हैं वो दंगे नहीं करते। अच्छा। अब ये जो बंगाली मुसलमान है इनका कोई और मजहब है क्या, या किसी और नबी को मानते हो आप लोग, या किसी और नबी का कलमा पढ़ते हो, या कोई और खुदा को मानते हो? भाई जब इसी नबी को मानते हो, इसी का कलमा पढ़ते हो, तो जिस तरह 30 करोड़ लोग वहाँ मुसलमान रह रहे हैं, आप क्यों नहीं रहते? हाँ। अगर आपका कोई मसला था, आप भी तो अब सुप्रीम कोर्ट आए हो इतना गंद करके, तो पहले आ जाते। नहीं, वक्फ अमेंडमेंट बिल की अगर बात करें, वक्फ बिल की बात करें, जब इस बिल को मैंने पढ़ा तो इसमें कुछ भी दंगा भड़काने वाली बात नहीं। उन्होंने बोला विमेन को राइट दो, भारत ऑलरेडी जो है औरतों के लिए बहुत ज़्यादा काम करे, ट्रिपल तलाक पे काम की। आज उन्होंने कहा कि वक्फ जो बिल है उसके अंदर जो उसका रेवेन्यू है वो विमेन को भी उसका हिस्सा दिया जाए। साथ साथ उन्होंने कहा जितने मुसलमान फ़िरके हैं उन फ़िरकों को भी इसका जो है फ़ायदा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट के जो मैनेजमेंट है उसमें हिंदू भी होने चाहिए। केस हिंदू के पास चला जाए, अगर वक्फ मैनेजमेंट में हिंदू बैठेगा तो मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं, अगर यही बात अगर कोई मुसलमान लीडर करता ना, मोदी जी ना करते, तो इनको कबूल होता। क्योंकि हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औरत को, बच्चियों को हक दो, ठीक है। पहले, इससे पहले हक नहीं दिया जाता था, हक दो, ठीक है। अगर मोदी ने कह दिया तो इनको बुरा लग गया, ठीक है। आप सबकी बच्चियां हैं ना, सब मुसलमानों की बच्चियां, कोई 2-4 लोगों को वो नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले 2-4 लोगों को ये सारा पैसा जा रहा था, उनके कब्जे में जा रहा था, आवाम तक पैसा नहीं पहुंच रहा था, छोटे फिरकों में पैसा नहीं पहुंच रहा था, बड़े बड़े फिरके जो थे वही सुन्नी हनीफिया वही ले रहे थे ये सारे फायदा। अब मोदी ने कहा है कि ये जितने भी आपके मुसलमानों के, देखिए कितनी शर्म की बात है, हम के डूब मरने की बात है कि हम एक नहीं है। हमें उसने बोला है कि आप 72 के 72 फिरके आप ये पैसा बांट लो। हमें तो उनको कही थे, चाहिए था मोदी को कि ये आप सब मुसलमान इस आपस में बांट लो। आपने हमें उन्होंने बताया कि आपकी क्या चीज लेने के लिए उन्होंने किया, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। अदरवाइज तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ कर सके। मुझे नहीं लगता वो इस पोजीशन में है। सो दिस सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि भाई एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ जो है वो करने वाली है, और वो चीज़ ये है कि हर कीमत के ऊपर हमारी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट आर माइनॉरिटीज़, हमारी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करते तो देन आपकी क्या वैल्यू है और आप कौन होते हैं और ये है और वो है। और उधर से रिक्वेस्टें कर रहे हैं बांग्लादेश, प्लीज़ हसीना वाजिद को थोड़ा सा तो चुप कराएं। और वैसे नोट पर बैल भेजे हुए हैं, आप बताएं ना। फिर डंके की चोट पे इन्होंने रखा हुआ है, डंके की चोट पे उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है जी। और ये उन्होंने रखना है इसी तरह, उन्होंने छोड़ना कोई नहीं, उन्होंने डंके की चोट पे रखना है। और मैंने आपको बताया था कि अगर, और ये सारी इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिपेंडेंट है, एंड बांग्लादेश की जो मेंटालिटी है, जब चारों तरफ आपके इंडिया मौजूद है, आप तो हिल भी नहीं सकते वहाँ से। आपने किधर जाना है? आपकी क्या पोजीशन है कि आप सारा टाइम ये काम जो है ना इन चीज़ों में लगे रहें। बहरहाल लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड हाउ इट वो जिसे कहते हैं ना फर्दर एक्सपेंड्स। बट दोनों ममालिक एक दूसरे को अब माइनॉरिटीज़ के ऊपर बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुसलमानों का ख्याल करें, वो कह रहे हैं हिंदुओं का ख्याल करें।